दोस्तों यस बैंक की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ने लगा है। टॉप 5 में फिर शामिल हुआ है और यहाँ पे शेयर की प्राइस भी बढ़ी है। 19 तक चला गया था, अब आप देखिए फिर से इसने 20 को क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफ एंडो में एंट्री हुई है और 4 साल के बाद वो पोजीशन फिर से इसको हासिल हुई है। 2020 के पहले पूरी तरह से यस बैंक डूबने को तैयार थी, आरबीआई की वजह से बची और क्वार्टर दर क्वार्टर हमने काफ़ी शानदार रिजल्ट देखे। अब यस बैंक दूसरी बैंकों के मुकाबले किस तरह से क्या महंगा है, इस लेवल पे पी रेशियो कैसा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और इसके अंदर कमजोरी क्या है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें फ्राइडे के, तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 21.20 पर, क्लोजिंग गुरुवार की 21.17 के आसपास थी। अब इंट्राडे में ये 21.09 तक लो बनाया इसने। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट भी हुई क्योंकि बाजार में दबाव का माहौल था, उसका असर देखने को मिला। लेकिन निचले लेवल से कुछ खरीदारी लौट के आई जिसकी वजह से 21.59 का इसने इंट्राडे का हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग 21.50 के आसपास रही 1.56% की तेज़ी के साथ, यानी लगभग 1.5% की तेज़ी, जबकि बाजार में नरमी का माहौल था। अब वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ने लगा है। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले वॉल्यूम बढ़ के 13 करोड़ तक पहुंचा, तो डिलीवरी बेस काम भी 4 करोड़ के आसपास ही रहा। लेकिन गुरुवार को वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, 9 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और डिलीवरी बेस काम भी कम रहा, सिर्फ 3 करोड़ का। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा, 14 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई सामने। तो पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम देखने को मिला है फ्राइडे के दिन। और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पे आ गया फिर से यस बैंक। तो काफ़ी ज़बरदस्त संभावना बनी हुई है, यस बैंक बेहतर करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पे लास्ट 29 नवंबर को स्टॉक के अंदर हमने गिरावट देखी थी, 19 रुपये के आसपास स्टॉक था। उसके बाद 2 दिसंबर को स्टॉक 20 के आसपास आ गया और उसके बाद लगातार 3 दिन की शानदार तेज़ी हमने देखी। 4 दिसंबर तक ये 21 पर आया। 5 दिसंबर को जरूर इसने नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई, हल्का सा रेड रहा, लेकिन 6 दिसंबर को स्टॉक ने फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक 19 के लेवल को तोड़ के 20 को ऊपर ट्रेड करने लगा है, यानी जो वीकनेस थी थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। और इस सब के पीछे वजह है कि यस बैंक फिर से एफ एंड ओ में रिटर्न हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा एक स्ट्रगल रहा है यस बैंक के लिए, बहुत कुछ इसको तकलीफ झेलनी पड़ी और अब वो अचीवमेंट हो चुका है क्योंकि 2020 के पहले ये एफ एंड ओ में ऑलरेडी ट्रेड करता था। तो मई 2020 में एफ एंड ओ से इसको बाहर कर दिया गया था क्योंकि तब आप देख सकते कि यस बैंक बिल्कुल डूबने वाली थी। आरबीआई ने एक तरह से इसको जीवन दान दिया दूसरी बैंकों के साथ मिलके और फाइनली आप देख सकते हो कि यस बैंक फिर से उस पोजीशन पे आ चुका है, यानी एफ एंड ओ में शामिल हो चुका है। अब इस बार जो क्वार्टर टू का रिजल्ट बताया कंपनी ने वो भी काफ़ी बेहतर रहा है। बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 11.1% की वृद्धि देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग डबल हुआ क्योंकि इस बार जो प्रोविज़न है वो काफ़ी कम रखा गया है। प्रोविज़न कम रखने का मतलब ये है कि यस बैंक को जो रिस्क था वो कम हो गया है। जितना ज़्यादा प्रोविज़न रखे उसका मतलब है कि रिस्क सामने ज़्यादा है। तो प्रोविज़न कम करने से ये मतलब होता है कि अब यस बैंक इस लेवल पे मजबूत दिखाई दे रही है। एसेट क्वालिटी फ़िलहाल स्टेबल है और ऑलरेडी इसका एनपीए बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुका है। पहले ही काफ़ी ज़्यादा एनपीए था, वो एनपीए को ज़बरदस्त नीचे लाए। सारा का सारा जो इनका एनपीए था वो जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया था, वहाँ से रिस्क इनका ख़त्म हुआ। अब नई शुरुआत हो चुकी है, लगातार नए क्रेडिट कार्ड की स्कीमें लॉन्च की जा रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। यानी यस बैंक एक नए ज़माने की बैंक बिल्कुल बनने को तैयार है, प्राइवेट सेक्टर की बैंकों को टक्कर देने को तैयार है। इसका यस बैंक का जो डिपॉजिट है उसमें भी 18% की शानदार वृद्धि देखने को मिले पिछले साल के मुकाबले और जो एडवांसेज है वो लगभग फ्लैट रहा है, 1.1% की फिर भी वहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा है।
अब यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस और इसके थ्रेड्स वगैरह को देखें तो यस बैंक के अंदर टोटल स्ट्रेंथ 12th है। अब यहाँ पे जो कंपनी लगातार अपने कैश फ्लो को बढ़ा रही है और कंपनी की जो जो इस समय टीटीएम ईपीएस ग्रोथ देखें तो वो काफ़ी हाई है और एनुअल ईपीएस ग्रोथ है। तो ये इस तरह से 12 पॉइंट पॉजिटिव है इसके अंदर, लेकिन 3 वीकनेस भी है इसके अंदर। रेड फ्लैग है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स है, कंपनी विथ हाई डेट और कंपनी विथ इंक्रीजिंग डेट, ये कुछ है नेगेटिव पॉइंट। तो ये 3 ही है, लेकिन सामने स्ट्रेंथ 12, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर 2 अपॉर्चुनिटी भी है, डिक्रीज इन एनपीए इन रिसेंट रिजल्ट और आरएसए इंडिकेट प्राइस स्ट्रेंथ। तो ये 2 अपॉर्चुनिटी है। एक थ्रेड्स भी है, वो है इंक्रीजिंग इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। तो कमज़ोर पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसके सामने पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, वो आपको टोटल 14 दिखाई देंगे। तो एक तरफ तो 14 पॉइंट पॉजिटिव और एक 4 पॉइंट निगेटिव है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस लेवल पे यस बैंक वाकई में ठीक लग रही है। और इसके अलावा रिजल्ट जो काफ़ी बेहतर है, हर बार रिजल्ट हम अच्छा ही देख रहे हैं। अब रही प्रॉब्लम इसकी, तो वो है दूसरी पेयर बैंकों की तुलना में अगर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे इस समय प्राइस 1855 की है, इसका पी रेशियो 20.51 का है। आईसीआईसी बैंक जिसकी प्राइस 1328 की है और इसका पी रेशियो 19.80 का है। और एक्सिस बैंक जिसकी प्राइस 1184 की है, पी रेशियो 13.13 है, यानी काफ़ी कम है दोनों बड़ी बैंकों के मुकाबले। कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी प्राइस 1776 की है, इसका पी रेशियो 18.38 का है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक जिसकी प्राइस 85.12 है और पी रेशियो काफ़ी कम है 13.52 का। इंडसइंड बैंक जिसकी प्राइस 990 की और पी रेशियो सिंगल डिजिट में, ये सबसे बड़ी बात है 9.50 का, यानी इन सभी बैंकों के मुकाबले इंडसइंड बैंक पी रेशियो के मुकाबले सबसे सस्ता शेयर इस समय आपको दिखाई देगा। लेकिन यस बैंक की जो प्राइस 21.49 के आसपास है, इसका पी रेशियो 37.59 है, यानी अपनी पेयर कंपनियों में जितनी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है सबके मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत हाई है। यह लोगों को लेकर एक चिंता होती है कि स्टॉक महंगा है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, पी रेशियो हाई होने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही देख सकते हो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर भी था कि इसका पी रेशियो बहुत हाई है, पेयर कंपनी की तुलना में ये प्राइस नहीं बढ़ेगी। लेकिन वही देख सकते हो कि 108 का जो आईपीओ प्राइस रखा गया था वो स्टॉक 150 तक पहुंच गया। तो ऐसा है कि पी रेशियो हाई होने से स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ती, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर प्राइस बढ़ती है। तो आने वाले समय में जैसे इसकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। फिलहाल कंपनी का नेट कैश फ्लो बहुत ज़्यादा माइनस था, मार्च 2023 में करीब 27,392 करोड़ माइनस था, वो अब मात्र -38 करोड़ रह गया। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। कुल मिला के यस बैंक ने बहुत कुछ बेहतर किया है। इसके पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस को भी देखिए, अगर 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ इसका 11% था, 5 ईयर के हिसाब से ये -1% पर आ गया, क्योंकि यस बैंक की सेहत में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से फिर से उस लेवल पे पहुंच गया है, यानी 11% इस समय दिखाई देगा सेल्स ग्रोथ 3 ईयर के हिसाब से। और इस टीटीएम वो बढ़ते हुए 18% तक पहुंच गया है, यानी ज़बरदस्त सुधार हुई है सेल्स ग्रोथ में। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -2% था, 5 ईयर के हिसाब से ये -6% था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 33% तक पहुँच गया, जो इस टीटीएम 114% पहुँच गया है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भी भारी उछाल देखने को मिला। सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि यस बैंक पटरी पे आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।